हेलो एवरीवन। हम लोग सीसेट का पीवाईक्यू कर रहे थे, अभी रीजनिंग कर रहे हैं और ऑलरेडी पिछले साल नंबर सिस्टम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन ये सब का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। वो सब भी नहीं देखे तो जाके देखो, प्लेलिस्ट बना हुआ पीवाईक्यू का। आज हम लोग क्यूब करेंगे। ओके, ए क्यूब हैज़ ऑल इट्स फेस पेंटेड विथ डिफरेंट कलर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। It is cut into a small cube of equal size such that the side of a small cube is 1/4 of the big cube. ठीक है, लैंग्वेज देखो कैसे देता है, हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे ही। अच्छा, डिफरेंट कलर में या तीन कलर में फेस किया है, उतना कोई अलग नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन में कुछ और इंक्लूड नहीं किया है कि तीन कलर में फेस किए हैं तो रेड और ब्लैक ही होना चाहिए, ये और होना चाहिए, ऐसा वाला कितना एज होगा, उस तरह से अगर दिया हुआ तो ही कोई डिफरेंट है। नहीं तो 6 कलर से फेस करे या 3 कलर से फेस करे या तीनों एक ही कलर से अगर कलर कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंट कलर दिया हुआ तो ओके, डिफरेंट कलर नहीं देता है क्वेश्चन में, बोल देता है कि 3 कलर से कौन सा कितना क्यूब आएगा, या 2 कलर से पेंटेड कितना क्यूब आएगा, या 2 कलर से दो डिफरेंट कलर से पेंटेड अगर दिया होगा तो क्वेश्चन फिर अलग हो जाएगा, फॉर्मूला मत लगाना। ठीक है, तो इस पर क्या बोला हुआ कि एक बड़ा क्यूब है, उसको छोटा क्यूब में बांट दिए। एक बड़ा क्यूब है, ठीक है, उसको छोटा क्यूब में बांट दिए सच डैट जो उसका क्यूब का जो लेंथ है वो 1/4 है। तो अगर ये लेंथ है टोटल तो 1/4 कब होगा, 3 बार में काटेंगे तभी ये टोटल 1 2 3 4 इक्वल लेंथ में आएगा। ठीक है, तो 3 बार में बांटेंगे तो यहीं से n निकल जाएगा, n कितना हो जाएगा 4। अब जो फार्मूला से है उसके लिए भी n क्या होता है, बड़ा वाला साइज, बड़ा जो क्यूब है उसका साइज अगर 1 है, ठीक है, छोटा वाला साइज कितना है 1/4, तो ये 1/4 4 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। ओके, तो n मेरा 4 आ गया। अब क्या है, द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विथ ओनली वन साइड पेंटेड, एक ही साइड पेंटेड है। एक साइड पेंटेड कौन सा होता है, फेस से रिलेटेड वाला। ठीक है, तो फेस से रिलेटेड फॉर्मूला अगर लगाना है तो फॉर्मूला लगा लो, जैसे बनाना है वैसे बना लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू ये वाला फेस में कितना है 4। ठीक है, डायरेक्ट 4 लिख दिया। फॉर्मूला के लिए क्या है 6 इंटू टोटल n कितना है 4 -2 करते हैं हम लोग। ठीक है, -2 का स्क्वायर करते हैं, वन साइड पेंटेड है। ठीक है, अगर 2 साइड पेंटेड रहता है तो 4 -2 केवल करते हैं, यहाँ 12 होता है इंटू, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 जो कि 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटर फेस ऑफ 4 4 4 एक क्यूब है, ओके, जिसका 4 4 4 साइड है, पेंटेड कम्प्लीटली इन रेड, एक ही कलर में पेंट कर दिया। ठीक है, इट इज स्लाइस्ड पैरेलल टू द फेस यील्डिंग 64 ऑफ 1 इंटू 1 इंटू 1, 64 स्मॉल क्यूब्स बना रहा है जो 1 सेंटीमीटर का होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, 3 बार में काटना पड़ेगा, 3 कट्स काटना पड़ेगा तभी बन सकता है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो 4 इंटू 4 ये 64 जो है स्मॉल क्यूब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ सिंपल है, n कितना है, ये 64 नहीं भी लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 4 4 दे दिया, ये 1 1 1 दे दिया, तो सिंपल बड़ा वाला साइज 4, छोटा वाला 1, तो n हो गया 4। ये बना के देख लो तुरंत। ठीक है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स डू नॉट हैविंग पेंटेड फेस। अच्छा, बोला कि 0 फेस पेंटेड है। 0 फेस पेंटेड क्या होगा, हम लोग एक एक लेयर काट के निकाल देंगे। ठीक है, एक एक लेयर आगे और पीछे, ये जैसे ये वाला लेयर को पूरा हटा दिए और ये जो पीछे वाला लेयर था इसको भी हटा दिए। ओके, तो बीच में कितना लेयर बच गया, ये वाला 2 को बच गया, 3, ये ऊपर से भी हटा दिए, नीचे से भी हटा दिए, इधर साइड से भी हटा दिए, तो सिंपल ये वाला बचा है, बीच में बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला से करना है तो n-2 उसका क्यूब कर देते हैं। ठीक है, जिसको समझना है, मतलब रटना नहीं है, याद नहीं रहता है, तो सिंपल इस तरह से देख सकते हो, एक एक लेयर हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो n है 4 - 2 का क्यूब, जो कि 2 का क्यूब जो कि 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ए सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड है, पेंटेड ऑल इट्स स्पेस, इट कट अप इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ वन साइड। ठीक है, n कितना हो जाएगा 3। हाउ मेनी ऑफ स्मॉल साइज हैविंग एग्जैक्टली 2 साइड पेंटेड। देख लो, हर साल ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 साइड पेंटेड कौन सा होता है, एज वाला। ठीक है, तो एज कितना है अपना 12। ओके, और ये तीन मतलब 3 इंटू 3 क्यूब है। ओके,
3 × 3 मतलब ऐसे बनेगा, तो ये वाला एक ही बनेगा, इधर से एक कम हो जाएगा, इधर से एक कम, इंटू 1 ही होगा, ठीक है। फॉर्मूला के लिए 12 × 3 - 2 ये हो जाता है, तो ये 1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 12, ठीक है। ये सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो, ब्लू एंड ग्रीन, 3 कलर में पेंट करा, सच दैट ऑपोजिट फेस आर सेम कलर। द क्यूब इज देन कट इनटू 36 क्यूब ऑफ 2 डिफरेंट साइज, अच्छा, सच दैट 32 क्यूब आर स्मॉल एंड अदर 4 क्यूब्स आर बिग। ओके, अब देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है, कोई सॉरी ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है। 36 क्यूब में बांट रहे हैं, ठीक है, 36 क्यूब में बांट रहे हैं ऑफ 2 डिफरेंट साइज, जो 32 क्यूब है और स्मॉल क्यूब है एंड अदर 4 क्यूब आर बिग, जो 4 क्यूब है वो बड़ा बड़ा क्यूब है। कैसे बांट सकते हैं, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। नन ऑफ द फेस ऑफ द बिगर क्यूब इज पेंटेड ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कंस्ट्रेंट दे दिया है, तो हम लोग को कलर कोडिंग करना पड़ेगा सबसे पहले। अच्छा, अपोजिट फेस में एक ही कलर करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे ब्लू वाला को हम लोग ब्लैक मान लेते हैं, ठीक है, ये ब्लू कर दिया, ओके, इस तरह से है। और जो नीचे वाला है वो भी ब्लू कलर हो गया। और एक है ग्रीन, तो इधर वाला को ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, और इधर वाला भी ग्रीन हो जाएगा। और दूसरा है येलो, तो ये जो है ये वाला जो है येलो है, पीछे वाला भी येलो होगा, ठीक है। अब बोला हुआ 32 क्यूब्स स्मॉल है एंड 4 क्यूब इतना, ठीक है। नन ऑफ द फेस ऑफ बिगर क्यूब इज पेंटेड ब्लू, तो जो बिगर क्यूब है उसका कोई भी फेस ब्लू नहीं होगा, ओके। ब्लू नहीं होगा मतलब क्या, जो ऊपर वाला लेयर है उस पर भी नहीं आएगा और नीचे वाला जो लेयर है उस पर भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर ऊपर वाले लेयर में आएगा तो एक फेस तो ब्लू हो ही जाएगा, ठीक है। हाउ मैनी क्यूब्स हैव ओनली 1 फेस पेंटेड, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, सिंपल बोल रहा है ऐसे, ठीक है। एक लेयर नीचे में है ऐसे करके, ठीक है, एक लेयर ऊपर में है, ये वाला एक लेयर है, ये वाला नीचे में एक लेयर है, ठीक है। अब ये दोनों लेयर में जो बड़ा फेस है, बड़ा जो बिग क्यूब्स है वो नहीं है, ओके। तो कहाँ है ये, बीच में होगा कहीं भी, हमको नहीं पता। हाउ मैनी क्यूब्स हैव ओनली 1 फेस पेंटेड, एक फेस पेंटेड होना चाहिए। एक फेस पेंटेड मतलब कौन सा हो सकता है, ये जो फेस वाला में आएगा वही सब आएगा। तो ये जो लेटरल फेस होगा केवल वही होगा, ऊपर और नीचे बेस वाला में नहीं होगा, ठीक है। तो ये केवल जो साइड वाला फेस है वही सब में से आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात 34 क्यूब करना है, तो 32 क्यूब करना है, जो स्मॉल क्यूब होना चाहिए 32 स्मॉल क्यूब एंड 4 लार्जर क्यूब, ओके। तो अगर देखें इसको, जैसे 32 है, 32 क्यूब्स एंड 4 क्यूब्स, तो 32 सबसे पहले ये 4 को बना लेते हैं। 4 क्या होगा, अंदर में होगा ये बीच वाले में, तो 4 कैसे हो सकता है, इसको ऐसे बांट दें, अगर ये एक कट इधर से करें दूसरा कट इधर से करें, ठीक है, तो 4 क्यूब हो जाएगा, एक क्यूब ये, 2 क्यूब ये तीसरा, और ये जो एक है इसके अंदर एक, ठीक है, तो 4 क्यूब हो जाएगा। इसमें से ऊपर वाला ब्लू है और नीचे वाला ब्लू है, तो ये जो बड़ा वाला क्यूब है ये हमेशा बीच में रहेगा, तो ब्लू कोई भी इसका फेस नहीं आएगा। अब हम लोग को 32 स्मॉल क्यूब देखना, जो कि अच्छा क्यूब है तो इक्वल साइड दोनों का होना चाहिए ना, 4 का भी साइड जो है साइज इक्वल है, इसका भी इक्वल होना चाहिए। तो इस पर हम लोग कैसे बांट सकते हैं, सिमेट्रिकल से, 16 ऊपर रहेगा और 16 नीचे रहेगा, तो 16 क्यूब बनाना है, ठीक है। बट यहाँ पे एक ही 2D फिगर जैसा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 16 को बनाने के लिए 4 × 4 कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही लेयर का है ना ये वाला, तो 4 बनाने के लिए 3 बार काटना पड़ेगा, ठीक है।
ये 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 करके एक में बन गया, तो 16 बन गया ऊपर में। ऐसे ही नीचे जो है 16 बन जाएगा 4 × 4 का, ठीक है। तो ये 4 × 4 का क्यूब बनाना पड़ेगा, ओके, ऊपर वाला जितना भी है, और नीचे वाला ही ऐसे ही सेम बनाना पड़ेगा। ये तो 4 हो गया। अब देखना हाउ मेनी क्यूब हैव ओनली वन फेस पेंटेड, तो कौन सा हो सकता है? ये सब लेटरल साइड में तो नहीं हो सकता, ये ऊपर वाला साइड जो है ऊपर वाला साइड या नीचे वाला साइड में ही होगा। तो वन फेस पेंटेड मतलब कौन सा? ये बीच वाला एक लेयर को हटा दो, ये वाला। तो यहाँ 4 है और नीचे 4 होगा, तो ऊपर में 4 प्लस नीचे में 4, टोटल हो जाएगा 8। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको एक दो बार और देख लेना, नहीं समझ में आया। सिंपल बोला हुआ है कि जो स्मॉल क्यूब है 4 क्यूब, उसका ब्लू कलर नहीं आना चाहिए। तो हम लोग मान लिए ऊपर और नीचे में ब्लू कलर है, तो ऊपर और नीचे वाला से टच भी नहीं होना चाहिए जो बड़ा वाला है, तो उसके अंदर में ही रहेगा ये वाला, ठीक है। तो एक लेयर ऊपर नीचे हटा दिए, ओके। तो इस तरह से बन जाएगा, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन इतना इज पेंटेड रेड ब्लू ग्रीन कलर ऑन इच पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस ऑफ डायमेंशन इतना, ठीक है। इस तरह से है। अच्छा, एक क्यूबॉइड है जिसका एक का साइज थोड़ा सा बड़ा है, ओके। तो इसको 7 मान लेते हैं, इसको 5 और इसको 3 मान लेते हैं, 3 साइज का, ठीक है। बोला हुआ है कि इस पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस, ठीक है। 7 × 5 वाला जो है, 7 × 5 ये वाला है, इसको हम लोग रेड से कर रहे हैं, ओके। 5 × 3 को ग्रीन से कर रहे हैं, 5 × 3 ग्रीन, ओके। एंड 7 × 3 को ब्लू कर रहे हैं। Then the cuboid is cut and separated into various cube of each side 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर कट करने के लिए सिंपल है, ये 7 लेंथ है तो इसको 6 बार कट कर दो, ठीक है। इसको जैसे 6 बार कट कर दी तो 7 लेंथ का बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6, एक कहीं और, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये 3 लेंथ का है तो इसको 2 कट करना पड़ेगा ऐसे, ओके। ये 5 का है तो 4 कट करना पड़ेगा, ऐसे मेरा क्यूब बन गया, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो बनाने का भी उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, दिख जाएगा क्या है नहीं है। आगे बोला हुआ कौन सा करेक्ट है? देयर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉल क्यूब विथ नो फेस पेंटेड। नो फेस पेंटेड मतलब एक लेयर चारों तरफ से हटाना है, मतलब 6 फेस है, 6 फेस से एक लेयर हटाना है। तो ऊपर नीचे से एक लेयर हटा दिए, साइड्स दोनों से, लेफ्ट राइट से हटा दिए, ठीक है। एक लेयर हटा दे रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे देखे थे? इधर जैसे ये 5 साइड का है, ओके। यहाँ एक लेयर ये वाला और ये वाला लेयर हटा दिए, तो इधर कितना बन गया? 3, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जितना साइज़ का एक लेयर हटाना मतलब -2 करना है, एक ऊपर में एक नीचे में, एक लेफ्ट एक राइट, इस तरह से। तो टोटल वैसे स्मॉल क्यूब कितना बनेगा? 7 × 5 × 3 बनेगा, ठीक है। बट एक कोई भी कलर नहीं होना चाहिए। 7 - 2, 5 - 2 और 3 - 2, ये भी हम लोग देख चुके हैं। वैसे भी याद करना है उसके लिए ये है, नहीं तो एक लेयर हटा रहे हैं तो ये टोटल 5 लेंथ का एक लेयर हटा देंगे 3। ऐसे ही इस पर अगर 7 लेंथ का है तो एक लेयर हटाइए दोनों साइड में, तो इसका 5 बचा, ठीक है। और ऊपर जो 5 वाला था उस पर भी 3 वाला था, वो वैसे ही कर लेना, एक लेयर ये वाला हटा दिए, एक ही बचा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 7 - 5 और ये हो जाएगा 3 × 1, तो ये कितना हो जाएगा? 15। तो ये सही है, पहला वाला सही है। देयर एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब विथ एग्जैक्टली 2 फेसेस, 2 फेस, 1 पेंटेड विथ ब्लू एंड अदर ग्रीन। अच्छा, एक ब्लू होना चाहिए और दूसरा ग्रीन होना चाहिए। एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड होना चाहिए। 2 फेस पेंटेड हमेशा ये जो एज है उस पर आता है, ठीक है। तो बोला हुआ है कि एक ब्लू होना चाहिए और दूसरा ग्रीन होना चाहिए। तो ग्रीन इधर है और ब्लू इधर है, तो मतलब ये वाला, ये सब एज है, ये सब एज में आएगा, ठीक है। ये वाला एज में आएगा, ओके। ये वाला एज में नहीं आएगा, सॉरी ये वाला एज में भी नहीं आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, ऐसे इस पे आएगा, और इधर जो पीछे है उस पे आएगा, ठीक है। तो उस पे क्या बोला हुआ कि एक ब्लू एक ग्रीन होना चाहिए। तो एक ब्लू एक ग्रीन ये वाला है, ओके। ये एज में ऊपर एक नीचे माइनस कर देते हैं ऐसे। तो टोटल चार ही एज है,
ठीक है, और सारे एज में एक एक क्यूब ही है। ठीक है, तो टोटल 4 क्यूब ऐसा हो जाएगा जिसका एक कलर ब्लू होगा, एक ग्रे, और यहाँ 6 दिया हुआ, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली 1 इज सही। नेक्स्ट है 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, 125 को हम लोग अरेंज किए हैं, तो n क्यूब करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, मतलब 5 कट्स किया हुआ है, सॉरी 4 कट्स किया हुआ है, 5 n का वैल्यू 5 आ गया। हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। अच्छा, ये सिंपल क्या बोल रहा है, जैसे एक क्यूब बनाए, ठीक है, इसको हम लोग 4 कट्स किए, तो ये 5 n का वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है कि जैसे हाउ मेनी क्यूब आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। जैसे सिंपल बोल रहा है कि ऐसा क्यूब होना चाहिए जिसका अदर साइड, जो चारों साइड में अगर हम लोग देखें, मतलब दूसरे साइड में देखें, तो वो दूसरे फेस से सराउंडेड है। ठीक है, दूसरे फेस से सराउंडेड है, मतलब क्या हो रहा है, सिंपल बस लैंग्वेज चेंज कर दिया कि एक एक लेयर हटा दो, जो मिडिल में जो बच रहा है ना, उसके बारे में बात कर रहा है वो। मतलब ये वाला लेयर, ये नीचे नीचे हटा दिए। ठीक है, तो ये जो बच गया, ये वाला जो बच गया है, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो कितना बच गया है, 5 माइनस 3 करेंगे, दोनों साइड से हटाना है, 5 माइनस 2। अब क्यूब बनाना है तो इसका क्यूब कर दो। हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। ठीक है, दूसरे ऐसा क्यूब होना चाहिए जिसका दूसरे साइड से सराउंड होना ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जैसे ये ऊपर वाला लेयर को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इस पर ऐसा क्यूब है, जैसे ये ऊपर वाला फेस है, इस पर कोई भी दूसरा फेस से सराउंडेड नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पूरा लेयर ही ख़त्म हो गया अगर दूसरी तरफ से समझें तो। ठीक है, ऐसे ही अगर नीचे वाला लेयर को देखें, तो नीचे वाला जो बॉटम वाला फेस है वो भी किसी से सराउंडेड नहीं है, तो ये लेयर भी ख़त्म हो गया। ठीक है, ऐसे ही सिमेट्रिकल वे में ये इधर वाला ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही इधर वाला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही ये इधर वाला और इधर वाला ख़त्म हो जाएगा, तो टोटल जो बचेगा वो इसी का अंदर वाला पार्ट बचेगा। तो सिंपल अलग तरीका से बस लैंग्वेज चेंज कर दिया, बोला हुआ कि नो फेस पेंटेड वाला ही निकालना है, नो फेस पेंटेड वाला निकालना है। अच्छा, किसी को डाउट आ सकता है कि जो अंदर वाला है ये आएगा कि नहीं, हाँ आएगा ना, इसके लिए ये सारा फेस से ऊपर वाला जो क्यूब है उससे तो सराउंडेड है ही। ठीक है, तो 5 माइनस 2 का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 27। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज चेंज कर दिया। अब ऐसे लैंग्वेज लोग पढ़ते नहीं है तो समझ में नहीं आएगा जब ये सब बना के नहीं देखेगा तो। ठीक है, इसलिए बनाना आना चाहिए पहले क्यूब, भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे बट बन तो जाएगा, एक क्वेश्चन तो हमेशा मतलब सही होगा। व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट ए क्यूब इंटू 64 आइडेंटिकल क्यूब्स। ये हम लोग देख चुके हैं। इस पर 64 आइडेंटिकल क्यूब बनाना है, लिस्ट नंबर ऑफ कट्स बोला हुआ है, तो लिस्ट नंबर ऑफ कट्स कब होता है, जब तीनों डायमेंशन में कट करेंगे। और 64 तीनों डायमेंशन में कैसे होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो 3 कट करना पड़ेगा। ओके, 3 कट करना पड़ेगा, तो उससे 64 मेरा स्मॉल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो इसी से मिनिमम नंबर ऑफ कट्स आएगा, तो नंबर ऑफ कट्स कितना आ जाएगा, 3 + 3 + 3 9 कट्स आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, इधर कट्स ही पूछा हुआ है, तो 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही था इस पर। एक दो क्वेश्चन और PYQ का बचा होगा, तो वो मतलब जितना तरह से हो सकता है, जितना टाइप से हो सकता है, वो हम लोग सारा कुछ ले लिए। ठीक है, चलो फिर।